बेसिक एजुकेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बनती जा रही है, बल्कि बनती जा रही क्या है कि ये एक अरसे से जो है इंग्लिश जो है वो हमारी हर फील्ड में है। साइंस में इंग्लिश है, टेक्नोलॉजी में इंग्लिश है, और फिर इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट पर जाते हैं, तो इंग्लिश जो है वो हमें हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। बेशक बहुत सारी ऐप आ चुकी हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं, लेकिन अ, जब हम स्टडी की बात करते हैं तो स्टडी में इंग्लिश का जो है उसकी हाव नाव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए कुछ इस तरह का आसान तरीका ले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, ताकि आप जब टेंसेस करते हैं तो कोई टिपिकल रूल्स ना आपको दे याद रखने पड़े। बस सिंपल सी लैंग्वेज, जो सिंपल वर्ड्स और सिंपल टेक्निक्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से अपनी इस कमज़ोरी पर जो है वो ओवरकम करें। ओके, कमज़ोरी नहीं बल्कि इंग्लिश ना आना है कोई बहुत बड़ा जो है वो आपकी ज़िंदगी का जो है वो नुकसान नहीं है, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है ये, बल्कि ये एक एक्सपर्टी है इंटरनेशनल लैंग्वेज पर जो हमें सबको होनी चाहिए। बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप देखते हैं, आप कुछ सीखते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ताकि हमें जो है वो आपकी ये लाइक और सब्सक्राइब जो है वो मोटिवेशन देती रहेगी, और हम अपने काम को आपके लिए और ज़्यादा बेहतर और आसान बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जी करेक्ट यूजेज ऑफ टेंसेस। हमें पता है कि टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को जो हम कहते हैं फिलहाल कहते हैं, पास्ट को फिल माजी कहते हैं, फ्यूचर को फिल मुस्तकबिल कहते हैं। आगे फर्दर इनकी तीनों की फोर टाइप्स हैं, इसलिए जो है इनको इसलिए ये इनकी तादाद कितनी है? 12 है। इसकी भी 4 है, इसकी भी फर्दर 4 है, और इसकी भी 4 है। ये देखिए, इस तरह टेंसेस की कुल तादाद 12 है। तो ये कैसे 12 है? एक सिंपल सा चार्ट है जो हम फॉलो करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, टेंसेस की 3 टाइप है, मेन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे इनकी 4 फर्दर तीनों की टाइप्स हैं, और 4 टाइप्स कौन सी हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टाइप है जी प्रेजेंट की। आगे पास्ट की टाइप है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे फ्यूचर की 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए ये कितने हैं? ये 12 टेंसेस बन जाते हैं। मेन जो है वो 3 है, लेकिन आगे फर्दर उनकी डिवीजन है, उनकी टाइप्स हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम एक ही वीडियो में सिर्फ एक टेंस को कवर करेंगे, ताकि किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम जो है इसको लर्न कर सकें। ओके जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट आज हम करेंगे। उर्दू की अगर फिक्रात में देखें तो ऐसे फिक्रे जिनके आखिर पर ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में उसमें बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की पहली फॉर्म आती है, उसके साथ हम देख के सिंगुलर या फिर जो सिगा वाहद है या जमा है उसको देखकर एस या यस का इजाफा उसके साथ करेंगे, और लास्ट पे होगा जी ऑब्जेक्ट। फिर उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो डू और डज होते हैं। सिर्फ ये आपने 3 चीज़ें याद कर रखनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो है जी सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, और फिर जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ये वाली है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू डज आएंगी जब हम मनफी या फिर सवालिया फिक्रे, नेगेटिव या इंटरोगेटिव फिक्रे बनाएंगे, तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और जो है वो ऐड करना चाहूँगी। ये होंगे जी सवालिया। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये आएगा डू नॉट,
ये जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और जब हम बनाएंगे नेगेटिव तो ये वाला यूज़ करेंगे। ओके जी, मेन स्ट्रक्चर जो आपने याद रखना है ये सारे टेंसेस में फॉलो होगा। जब भी कोई आप सेंटेंस बनाते हैं, वैसे नॉर्मली जब आप बनाते हैं तो आपको नहीं समझ आ रही हमने कौन सा वर्ड कहाँ पुट करना है, तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है SVO। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को जो है वो यही सिखाती हूँ कि जब आप को नहीं समझ आती, जब अभी हम सीखने के रास्ते पे होते हैं, अगर सीखने का अमल होता है, लर्निंग प्रोसीजर होता है, जब लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो फिर इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं ताकि हम अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर सकें। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हालांकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, ठीक है, इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा भी करेंगे, लेकिन ये मेन स्ट्रक्चर जो है वो हमारी 90% हेल्प कर देता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में। कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, नसीमा एक ख़त लिखती है। चले इसका जो है वो हम इसी के हिसाब से तर्जमा करते हैं। नसीमा जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है ही शी इट आई वी दे या नाउन, जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी नसीमा का जो है कोई भी वैसे आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। नसीमा एक खत लिखती है, नसीमा राइट अब राइट जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जब कोई नाम होगा या फिर सिंगुलर पर्सन होगा, यानी ही शी इट जब यहाँ पे होगा तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ई ऑलरेडी यहाँ पे है तो हम यहाँ पर सिर्फ एस लिखेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा बना नसीमा राइट्स अ लेटर। देखिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये यहाँ पर जो था वो सब्जेक्ट, ये वर्ब आ गया, और जिस पे काम हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो एंड पे आ गया। अब मैं इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब मैंने मेंशन किए हैं, डू एंड डज, डू नॉट, डज नॉट, इनका इस्तेमाल कहाँ पे होना है, तो इसी सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नसीमा, पहले नेगेटिव बनाते हैं, नसीमा एक खत लिखती है, नसीमा एक खत नहीं लिखती है, ये कर लेते हैं नसीमा। तो जब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा। ये मेन वर्ब से पहले आएगा। जब हम बना रहे हैं नेगेटिव जुमले बना रहे हैं या फिर इंट्रोगेटिव हम जुमले बना रहे हैं या सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आएगा। अब यहाँ पर चूंकि ऐसे ही यस का इजाफा आना है, सिंगुलर के साथ हम डज नॉट जो है इसको इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट। नसीमा डज नॉट। अब यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई एस जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए इसको हम सिंपल ही लिखेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके जी, यहाँ पर उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ पर सब्जेक्ट शुरू में लिखा, मेन हेल्पिंग वर्ब जो थी वो यहाँ पर नेगेटिव में आ गई, फिर मेन वर्ब आया राइट, और फिर एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखें ये थी नेगेटिव जुमला बनाते हुए। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अब हमने बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये वाला जो है डज, क्योंकि सिर्फ क्या नसीमा एक खत लिखती है, तो जब शुरू में क्या आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, डज जो है वो शुरू में ले आएंगे, डज।
नोट, क्योंकि नहीं का जिक्र नहीं है इसलिए नोट नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या का जिक्र है यहाँ पर। सवालिया है, WH क्वेश्चन है, क्या नसीमा खत लिखती है, तो हम क्या करेंगे, डज नसीमा। यहाँ पर भी यहाँ पर इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही डज यहाँ पर इजाफा हो चुका है एस और यस का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब की जो मेन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, उसको ऐसे ही लिखेंगे, राइट आ लेटर। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है जी एक लिखते हैं जिसमें नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो। क्या नसीमा एक खत नहीं लिखती है, तो फिर हम इसको किस तरह कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। ऐसा जुमला जिसमें क्वेश्चन भी हो और नेगेटिविटी भी हो, तो इसका हम कैसे करेंगे, डज, डज सवालिया है, इंट्रोगेटिव है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग शुरू में आ जाएगा, डज नसीमा डज नसीमा। अब ये नोट आ जाएगा, नोट डज नसीमा नोट राइट अ लेटर। तो ये हमारा नेगेटिव भी हो गया और इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब ये देखिए, बहुत ही सिंपल टेक्निक जो है मैंने आपसे शेयर की है। पहले आप स्ट्रक्चर जो है उसको बना लें। SVO ये मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब हम कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने जा रहे होंगे तो आपने इस तरह ऊपर इसको स्ट्रक्चर को बना लेना है, फिर बाद में वर्ड्स इसमें पुट करते जाने। अच्छा, ये तो हो गया एक, हमने एग्जांपल जो है वो सॉल्व की है जी सिंगुलर पर्सन की। नसीमा सिंगुलर है, ही शी इट या नाउन कोई भी हो वो सिंगुलर होगा। तो अब एक हम एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करते हैं प्लूरल की। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो का आएगा दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हमने इस स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा है। सब्जेक्ट है दे एस, मेन वर्ब जो है प्ले, और ऑब्जेक्ट काम किस पे हो रहा है, क्रिकेट पे। दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर जो है वो सिंगुलर पर्सन जो होते हैं उनके साथ हम एस या यस का इजाफा करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी प्लूरल हैं उनको इजाफे की ज़रूरत नहीं है, और उनके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, उनको सिंपली हम इसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ पर हम बनाते हैं, इसी का नेगेटिव बनाते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट का इस्तेमाल होगा सिंगुलर पर्सन के साथ, डू नॉट यहाँ पर इस्तेमाल होंगे यहाँ पर प्लूरल पर्सन के साथ। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एस और यस का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल पर्सन्स के साथ हम कभी भी एस या यस का इजाफा नहीं करेंगे। एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ, वो मैंने अपनी एसोसिएशन के लिए जो है वो इसको लर्न किया जब टेंसेस को, तब मैंने किया था कि जो ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, उनको किसी भी और हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो सिंगल पर्सन होगा उसको हेल्प की ज़रूरत होगी। तो हम उसकी हेल्प कैसे करेंगे, हम उसके साथ उसकी वर्ब के साथ एस या यस लगाकर उसकी हेल्प करेंगे। एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि जो सिंगल पर्सन होगा उसको हेल्प चाहिए, इसकी हेल्प हम कैसे करेंगे, हम उसकी वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा करेंगे। लेकिन जो पहले से ही ज़्यादा लोग हैं उनको किसी तरह की कोई हेल्प नहीं चाहिए, इसलिए हम उनको कोई भी एस या यस का इजाफा उनकी वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे। इसलिए दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया हमारा प्लूरल का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम करते हैं इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया। अब करते हैं, वो कैसे करेंगे,
क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये डू जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, डू। यहाँ पर दे प्ले क्रिकेट, ये हमारा हो गया दे डू प्ले क्रिकेट। ये सवालिया है, सवालिया के आगे सवालिया निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। और अभी इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें सवालिया और नेगेटिव, यहाँ पर हम जब बनाते हैं नेगेटिव, अब जिस तरह हमने ये वाला बनाया जिसमें नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है वो सेंटेंस, ठीक है, यानी इसमें सवालिया और मनफी अगर दोनों होंगे तो ये किस तरह होंगे, डू एज इट इज स्टार्ट में आ जाएगा, डू दे, डू दे। अब यहाँ पर ये देखें, जैसे ये नेगेटिव है, सेम वही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ डू जो है वो स्टार्ट में आया है, तो यहाँ पे नोट जिस प्लेस पे है उसी पे रहेगा, नोट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर मनफी भी हो गया और जो सवालिया है वो भी हो गया। देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट शुरू में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सिंगुलर पर्सन होंगे तो एस या एस का इजाफा करेंगे, वरना हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और लास्ट पे आएगा ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे, डू एंड डज सवालिया में इस्तेमाल होंगे। फिर अगर नेगेटिव होगा तो हम यानी मनफी होगा तो उसमें डू और डज के साथ नॉट का इजाफा करेंगे। स्ट्रक्चर इसका मेन क्या है, SVO। आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है वो उसमें काम आएगा, तो याद रखें SVO ये स्ट्रक्चर है मेन। तो जब आप सिंगुलर बना रहे हैं तो उसके साथ, अब सिंगुलर में आई भी आता है तो आई के साथ आपने कभी भी इजाफा नहीं करना है एस और यस का, ठीक है। ये सिर्फ इजाफा हम ये एस या यस का करेंगे, आई सॉरी ही शी इट या फिर कोई भी नाउन होगा उसके साथ हम एस या यस का इजाफा करेंगे। यहाँ पर नसीमा एक खत लिखती है, नसीमा राइट्स आ लेटर, हमने एस का इजाफा किया क्योंकि नसीमा सिंगुलर पर्सन है। अगर नेगेटिव होगा नसीमा डज नॉट राइट अ लेटर, अगर सवालिया होगा इंटरोगेटिव डज नसीमा राइट अ लेटर। अगर सेंटेंस हमारा होगा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव दोनों इसमें होंगे, ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, तो फिर हम करेंगे डज नसीमा नॉट राइट अ लेटर। इसकी अरेंजमेंट जो है वो हम इसी तरह रखेंगे। फिर है प्लूरल के लिए एक बनाया, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये था जी प्रेजेंट इंडेफिनेट। कोशिश की है कि सिंपल वर्ड्स में और आसान टेक्निक के साथ हम आपको शेयर कर सकें।